स्वामी जी, आप जो मोक्ष में जो बाधक है अज्ञानता को मानते हैं, और जैसे जैन दर्शन की बात करें वो कार्बन शरीर यानी 8 मूल कर्म और उसकी 148 प्रकृतियों का कार्बन शरीर को मानकर वो कहते हैं कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो है कर्म झड़ते रहते हैं और साथ में पुण्य का भी खाकले के रूप में बंद होता है बाई प्रोडक्ट में, वो चीज अलग है। लेकिन कर्म जो है ना, जो ही आपने मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति की वो धार्मिक क्रिया होते ही कर्म जड़ते रहते हैं। एक चीज अब मैं आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताता हूं कि मैंने प्रकृति और पुरुष को अलग माना और केंद्र में आत्मा को रखा। तो आप क्या इस बात से अध्यात्म विज्ञान सहमत है कि जो अज्ञानता है वो घट रही, क्यों अज्ञानता भी तो वही कर्म है, कर्म शरीर और अज्ञानता में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कर्म जड़ने वाली अज्ञानता कम होने वाली, ये दोनों बातें सिमिलर है या कोई डिफरेंस है? उनका तो ठीक है, वो मन वचन काया को मानते अलग है और आप अलग रूप में मान रहे हो, लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ना कार्बन शरीर के घटने की या अज्ञानता के घटने की, क्या ये तो सेम चीज है या कोई डिफरेंस है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से? हाँ, ये थोड़ा जानना चाहता हूं। देखो, कर्म करने की प्रक्रिया और कर्मों की भुगतान होने की प्रक्रिया, दोनों को प्रक्रिया शब्द तो बोलेंगे, मगर दोनों की प्रक्रिया में बहुत अंतर है। कर्म चार्ज करने की प्रक्रिया इंसान खुद करता है अपनी अज्ञान दृष्टि से, और कर्मों को डिस्चार्ज करने की जो प्रक्रिया है वो कुदरत करता है। और इसीलिए डिस्चार्ज भाव में कोई बदलाव होगा ही, ऐसा हम नहीं मान सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कर्म सत्ता के अधीन है। मगर अगर नहीं भी होता है तो हमको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही कुदरती रचना है, तो फिर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक व्यक्ति जन्म से ही अंधी है तो उनको कोई चीज नहीं दिखेगी तो उसमें वो क्या करेंगे? किसी को कंप्लेन करने से तो कोई फायदा नहीं है, नहीं ये तो नहीं है। मगर कहने का मतलब ये है कि लोग इस प्रकार से, ये जो विज्ञान समझने वाले लोग हैं वो इस प्रकार से ऐसा काम करते हैं कि जैसे जैसे ये विज्ञान एप्लीकेशन में लाते हैं वैसा वैसा उनको खुद को ही मुक्ति का अनुभव होता है। कौन किससे मुक्ति? मन वचन काया से मुक्ति, मन वचन काया के प्रति विलिप से मुक्ति, मन वचन काया की बाह्य अवस्थाओं से मुक्ति, और बाकी जो हर अवस्था आती और चली जाती है उससे मुक्ति की अनुभूति करने का मतलब विज्ञान का उपयोग करना, क्योंकि कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना को कुदरती रचना ही देखना। कई लोग आर्गुमेंट करते हैं कि स्वामी जी वास्तव में तो मन वचन काया उनकी अवस्था कहो और पूरे दुनिया की बात करो, सभी कुदरती रचना ही है, वो हमको समझ में आ गया। परंतु कुदरती रचना देखने में दिक्कत आती है, उसका राज क्या है? तो मैंने कहा देखने में तब दिक्कत आएगी जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो, क्योंकि मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान प्रैक्टिकल है, मैकेनिकल नहीं है। चलो भी 4 दिन के लिए मैंने भगवान के पास जाके प्रार्थना कर दिया तो चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूस जाना पड़ेगा और जाएंगे तो वहां से कुछ न कुछ मिलेगा भी आपको। मगर हम क्या करते हैं, अपने जीवन में एक बातों को पकड़ लेते हैं और दूसरी बातों को सुनने के लिए आगे नहीं होते, तो हम अहंकारी हो गए। अहंकारी नहीं होना है, हमको होना है निष्पक्षपाती, हमको होना है अनेकांत और शादवाद। तो ये समझना है हमको। तो धीरे धीरे ये बातें समझ में आएगी, सबको समझ में आएगी जिसको समझना है या समझना चाहते हैं। मगर इंपॉर्टेंट बात जागृति की है। किसकी है? जागृति। जितनी जागृति रहेगी इतना वर्तमान में रह सकोगे, और जितनी विज्ञान की जागृति नहीं रहेगी तब भूत भविष्य में चले जाओगे। तो मैं वर्तमान में ही था, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने कहा जब मैं वर्तमान में रहूंगा तो भूत भविष्य की चिंता नहीं रहेगी, और जब भूत भविष्य की चिंता नहीं रहेगी और वर्तमान में ही रहूंगा
और वर्तमान को मैं जो भी हो रहा है उसको कुदरती रचना ही देखूंगा, तो और कोई ज्यादा भविष्य के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान, जो इंसान मानसिक तौर से गिर गया है, डिप्रेस हो गया है, कंफ्यूज हो गया है, शक्तिहीन हो गया है, ऐसा वो फील करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी यहां ये विज्ञान के माध्यम से एकदम रिलीफ महसूस करता है। सिर्फ विज्ञान समझ में आना चाहिए, बिना विज्ञान तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा हम अपने जीवन के अंदर ऐसे आध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, मगर अनुभव में आने के लिए बहुत कुछ प्रोसेस या प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसीलिए मैंने कहा लोग अपनी दृष्टि को, भले सामाजिक संयोग है, धार्मिक संयोग है या आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, बदलना तो दृष्टि को ही है। संयोग न बदल सकते हैं न मिटा सकते हैं, और इसलिए बदलना मिटाना का सब्जेक्ट हमारे जीवन में से निकाल देना चाहिए। क्योंकि हम जितना बदलने का प्रयास करेंगे, इसको नाश करने का प्रयास करेंगे, इतना हमारा उसके प्रति नेगेटिविटी होगी। बदलने का प्रयास करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी तो डिप्रेस हो जाओगे। तो ये दोनों में से बचने के लिए उसको कुदरती रचना देखो। अगर आपको कोई प्रकृति चेंज करनी है, बदलनी है, सुधारनी है, तो आप भाव करो, यहां प्रयास करने की जरूरत नहीं है। करोगे फिर नहीं सफलता मिलेगी, फिर क्या कहोगे, इतना प्रयास किया फिर भी सफलता नहीं मिली। कैसे मिलेगी? राम ने भी रावण को समझाने की कोशिश किया था, फेल हो गए। कृष्ण भगवान ने भी दुर्योधन को समझाने की कोशिश किया था, फेल हो गए। भगवान महावीर ने भी गोसालक को समझाने की कोशिश किया था, फेल हो गए। तो व्यक्ति कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मगर सामने वाले व्यक्ति को समझाने का मतलब होता है जो हिसाब लेकर आए उससे अलग होना। हालांकि कुदरत कहती है हम तो हिसाब का ही फल दे रहे हैं। ठीक है, आप बुद्धि से, व्यवहार से प्रयास करते हैं, मगर प्रयास के अंदर जो आपको लगता है कि मेरी स्वतंत्रता है, ये समझ में से निकाल दो। हो सकता है कि प्रयास से परिवर्तन हो भी सकता है और प्रयास से परिवर्तन नहीं भी हो सकता है, मगर आपको तो यह समझना है कि ये प्रयास भी कुदरती रचना है, उसमें सफलता निष्फलता भी कुदरती रचना है। तो आपको नेगेटिविटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा और आप हताश नहीं होंगे, क्योंकि हमको तो आगे बढ़ना है। अगर ये संयोग में सफल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। संयोग खुद खत्म हो जाता है, हमको कहां खत्म करना है। और हम सभी संयोगों को पास करके अपने स्वभाव में रहना चाहते हैं और संयोगों को कुदरती रचना देख के पास करना चाहते हैं। और इसीलिए विज्ञान समझना हमारे लिए आसान है, उपयोग करना भी आसान है, अनुभव करना भी आसान है, मगर सही तरह दृष्टि में सेट करना उसके लिए टाइम लगता है। और एक बार सेट हो गए तो वो अपने आप काम करेगा। दृष्टि में ही सेट करना है। दृष्टि का मतलब विजन। अगर विजन में शॉर्ट हो गया तो विजन तो अपने आप काम करेगा। जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। हम विजन में सेट नहीं करते, हम बुद्धि में सेट करते हैं, नॉलेज में सेट करते हैं, विजन में नहीं करते। बदलना है विजन और समझते हैं बुद्धि से। तो बुद्धि का समझना वो लिमिटेड बात है, मगर विजन से समझोगे और विजन में सेट हो गया तो बाद में तो ऑटो मोड है, होता ही रहेगा, यानी आपको दिखता ही रहेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि विज्ञान का पहले समझो, फिर उसका वैल्यू करो, फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर उपयोग रहेगा और फिर अनुभव रहेगा। ये प्रक्रिया है। विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट वैल्यू एप्लीकेशन भी नहीं होगा और एक्सपीरियंस भी नहीं होगा।
तो और ये अनुभव करने के लिए कोई भी मनोवचन काय की अवस्था को बदलना, छोड़ना, त्याग करना, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो हम आगे भी ये विज्ञान को समझते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो चिंतक लोग है, जिज्ञासु है, उनके लिए बहुत अच्छा सूत्र दिया कि आप प्रकृति को बदलना वगैरह हमारा विषय नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, आप तो दृष्टि विजन में सही चीज को सेट कीजिए। बहुत अच्छा सूत्र है और हर पहुंचा हुआ साधक, चिंतक, जिज्ञासु, ज्ञानी इसको करे तो वो विजन में सेट कर सकता है। यस। और विजन में सेट हो तो विजन अपने आप का ऑटो मोड से काम करता रहेगा। जैसे कि प्रकृति ऑटो मोड से चलती है, वो विजन का ऑटो मोड अलग है, वो भाव पक्ष है, वो चेतन पक्ष है। Yes. दोनों पक्ष अलग अलग है। Yes, yes. स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कृतज्ञता समस्त श्रोताओं की तरफ से। सब समस्त श्रोता लोग आपकी जो है सारा जो वाणी है, अनुभव वाणी है, उससे बहुत तृप्त हो रहे हैं।